चलिए आगे सेशन जो है वो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते। पिछली बार मैंने आपको जो है बोला था कि मैं इंसर्ट में जो है एक सॉन्ग जो है आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो मैंने इंसर्ट करके आपको दिखा दिया। आप सॉन्ग को इंसर्ट अगर करना हो तो सॉन्ग जो है वो आपको डाउनलोड करके, गाना जो है वो डाउनलोड करके आपको रखना होगा। तो गाना हमने डाउनलोड करके रख लिया है, तो ये सॉन्ग्स के अंदर। और ये वंदे मातरम हमने ले लिया है। और ये किस तरह का है? ये शायद MP3 MP4 होगा, MP3 होगा, MP3 सॉन्ग है। तो MP3 MP4 ये सपोर्ट करता है, आराम से ये गाना चलेगा। तो सॉन्ग्स के अंदर रखा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ये मेरी पहली स्लाइड है और हम चाहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए आपने जो है इसमें फोटो एल्बम बना रखा है, शादी का एल्बम बना रखा है, या कोई बर्थडे का एल्बम बना रखा है, तो आप ये चाहते हैं कि वो शो बन करके तैयार हो तो उसमें गाना भी पीछे से बजता रहे एक के बाद एक। तो वो हम गाना कैसे उसमें डालेंगे, सॉन्ग कैसे इसके अंदर इम्बेड करेंगे। तो उसकी इम्बेडिंग सॉन्ग की करने के लिए क्या काम हमको करना पड़ेगा कि इंसर्ट में ऑडियो पे गए और ऑडियो ऑन माई पीसी। ऑनलाइन ऑडियो नहीं लेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है फिर आप गाना खुद रिकॉर्ड करिए। हमने लिया है ऑडियो ऑन माई पीसी। गाना हमने नेट से डाउनलोड करके रख लिया है और ऑडियो ऑन पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको बताएंगे कहाँ है मेरा सॉन्ग। तो मैंने डेस्कटॉप पे सॉन्ग्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने अपना सॉन्ग नेट से जो है वो डाउनलोड कर लिया है। ये मेरा सॉन्ग्स PQRS सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स आ गया। और सॉन्ग्स में ये वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो मैंने ले लिया। जैसे ही सॉन्ग इंसर्ट करेंगे ये आपको ये दिखाई देगा। ये सॉन्ग का टूल बॉक्स है जिससे ये सॉन्ग जो है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसको कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अब ये सॉन्ग जब चलेगा तो ये सॉन्ग का ये फॉर्मेट है, ये प्लेबैक है इसका। तो इस प्लेबैक में आपको प्लेबैक में आना है। अभी प्लेबैक में ये स्टार्ट जब सॉन्ग होगा तो क्लिक करना पड़ेगा, नहीं इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करेंगे तभी ये सॉन्ग रन होगा। तो जैसे मैं इसको अभी रन कराता हूँ, मैंने इस पे स्पेशल इफेक्ट भी लगा रखा है। अब ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा सॉन्ग जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन जब ये दूसरी स्लाइड पे जाएगा तो ये गाना आना बंद हो जाएगा आपका। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने जो ये सॉन्ग लगा रखा है, ये सॉन्ग जो है वो पहली स्लाइड के ऊपर ही लगा हुआ है और ये दूसरी स्लाइडों में नहीं जाएगा। तो ये कैसे दूसरी स्लाइडों में जाए उसके लिए हम प्लेबैक पे क्लिक करेंगे और प्लेबैक में यहाँ पे ऑप्शन है प्ले अक्रॉस द स्लाइड्स। प्लेबैक में हमने इसको ऑन क्लिक की बजाय ये कह दिया ऑटोमेटिकली, यानी जैसे ही ऑटोमेटिकली स्लाइड आए, ऑन क्लिक पे हमको क्लिक करना पड़ता है, हमने इसको ऑटोमेटिकली पे सेट कर दिया। ऑटोमेटिकली में अब आप स्लाइड पे जैसे ही आप स्लाइड को ऑन करेंगे ये अपने आप चलने लगेगा। तो ये स्टार्ट कैसे हो? ऑटोमेटिकली, नॉट ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक इवेंट पे नहीं लगाया हमने, ऑटोमेटिकली इवेंट पे लगाया है। अब आप जब मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए ये अपने आप चलने लगा, मेरे को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जब ये सेकेंड स्लाइड पे आप फॉरवर्ड करेंगे ये गाना आना बंद हो जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? इसके लिए जहां पे आपने सॉन्ग लगा रखा है, सॉन्ग टूल बार को में प्लेबैक लेंगे और यहां लिखेंगे प्ले अक्रॉस द स्लाइड। जैसे ही हम इसको लेंगे और तब जब हम इसको रन कराएंगे तो ये स्लाइड आपकी बदलेगी लेकिन गाना रुकेगा नहीं। ऐसे करके तो आपकी
स्लाइड जो है वो प्ले अक्रॉस चल रही है, तो प्ले अक्रॉस स्लाइड से ये है कि गाना आपका लगा है और आपकी एक के बाद एक स्लाइड आती रहेंगी, ऑटोमेटिकली पे सेट कर दीजिए। हाइड ड्यूरिंग शो, आप ये चाहते हैं ये वाला जो सिंबल है वो हाइड हो जाए, तो ये हाइड भी हो जाएगा। देखिए ऐसे करके, बाकी और कोई काम करने की जरूरत नहीं, ना रिवाइंड कराने की जरूरत है, ना लूप है, लूप अंटिल स्टॉप, तो ये एक के बाद एक फिर गाना बजता ही रहेगा। तो ऐसे करके जो है हम अपने ऑडियो टूल्स को के जरिए अपने जो गाना सॉन्ग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सॉन्ग को कंट्रोल करने के बाद आप उसको प्ले अक्रॉस स्लाइड ले सकते हैं। प्ले अक्रॉस स्लाइड में जब आप लगाएंगे उसको, उस ऑप्शन को, तो आपका गाना जो है बीच में रुकेगा नहीं और कंटिन्यूअस चलता रहेगा पूरी स्लाइड के दौरान। हाइड कर सकते हैं आप इस आइकन को। ये था जो पिछली बार आपका छूट गया था, क्योंकि गाना मेरे पास सॉन्ग नहीं था तो मैंने डाउनलोड करके आपको ये बता दिया। ये हम पीछे कर चुके थे, वीडियो मैंने आपको इंसर्ट करना बता दिया, ऑडियो अभी बता दिया आपको। ऑडियो में क्या क्या काम करना है, ऑडियो के लिए ऑन माई पीसी सॉन्ग लेंगे आप, सॉन्ग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके आप अपना प्लेबैक सेट करेंगे कि स्टार्टिंग उस को ऑटोमेटिकली करनी है कि क्लिक पे करना है। क्लिक पे बहुत कम किया जाता है, ऑटोमेटिकली लोग लगा करके बना लेते हैं। प्ले अक्रॉस स्लाइड लगा लीजिए और हाइड ड्यूरिंग शो में ये आइकन शो हाइड हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डिलीट कर देंगे, अगर हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर लीजिए, क्लिक करिए डिलीट कर लीजिए, ऑडियो गया। तो ऐसे करके कल हम लोग जो है वो ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे थे। कल के टॉपिक पे आते हैं और ट्रांजिशंस देखते हैं कि ट्रांजिशन क्या था। कि एक तरह का स्पेशल इफेक्ट था जो कि एनिमेशन टाइप का इफेक्ट था, जो कि स्लाइड किस तरह से मेरी स्क्रीन पे अपीयर होती है, आती कैसी है, जैसे एंट्री कैसे होती है जब हम उसको रन कराते हैं, तो उस वक्त स्लाइड किस तरह से आएगी पूरी स्लाइड। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे हमने कहा कि भाई केवल पेरेंट टीचर मीटिंग को ही एनिमेट कराओ चलाओ, तो ये नहीं होगा, पूरी स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजिशन इफेक्ट लगता है। ट्रांजिशन बहुत ही पॉपुलर इफेक्ट है और 80% 90% स्लाइड शो में केवल ट्रांजिशन लगा करके छोड़ दिया जाता है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी अगर आप ऑफिशियल बना रहे हैं प्रेजेंटेशन तो केवल ट्रांजिशन इफेक्ट लगाइए, एनिमेशन इफेक्ट बहुत ही कम लगता है। हाँ, अगर आप मल्टीमीडिया वाली स्लाइड बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए कोई स्लाइड बना रहे हैं, कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे स्लाइड बना रहे हैं, तब आप एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों तरह का इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं लगाने चाहिए। बहुत ज्यादा इफेक्ट जो लगते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट कंटेंट है वो देखने में ऑडियंस को थोड़ी परेशानी होती है। तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा मुझे क्या लगाना है और क्या नहीं। हमारे जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो 3 कैटेगरी में बंटे हुए हैं। एक का नाम है सटल, सटल कैटेगरी में कट, फेड, पुश, वाइप, पुश, स्प्लिट, रिवील, रैंडम बार्स, शेप और अनकवर आते हैं। जब इफेक्ट नहीं लगाना है तो बोल देंगे नन। किसी इफेक्ट को हटाने के लिए, ट्रांजिशन इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट को हटाने के लिए स्लाइड पे ट्रांजिशन मेनू में जाते हैं और ट्रांजिशंस मेनू में जाकर के नन पे क्लिक कर देंगे, और अगर आपको सारे से हटाना है तो कह देंगे अप्लाई टू ऑल। तो नन करते ही, अप्लाई टू ऑल करते ही सारी स्लाइडों पे अगर कोई इफेक्ट लगाए तो सबका सब हट जाता है। कट, फेड, पुश, इस तरह के इफेक्ट जो हैं वो ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे चीजें ये भी नोट करके रखते हैं। ट्रांजिशन मैंने पिछली बार आपको लिखा दिया था। ट्रांजिशंस इफेक्ट्स जो हैं उनकी कैटेगरी है सटल, सटल कैटेगरी में आता है कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील,
रैंडम बार्स, शेप, अनकवर, इस तरह के इफेक्ट जो है वो सटल इफेक्ट्स। उसके बाद एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब जो बहुत ज्यादा चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, जिनको देखना बहुत अच्छा लगता है, एक्साइट करते हैं, वो फटाक से अट्रैक्ट करते हैं। फॉल ओवर, ड्रेप, ड्रेप, फ्लैश, कर्टेन्स, विंड, प्रेस्टीज, फ्रैक्चर, क्रश, पील ऑफ, ये जो इफेक्ट्स हैं, फ्लैश, फॉल ओवर, कर्टेन्स, विंड, प्रेस्टीज, फ्रैक्चर, पील ऑफ, इसके अलावा इसमें आता है ओरिगामी आता है। ओरिगामी जो है वो एक जापानी आर्ट होती है जिसमें कागज को अलग अलग रूप रंग आकार दिया जाता है। ओरिगामी, अगर आप ओरिगामी लगाएंगे तो इस तरह से ओरिगामी इफेक्ट अप्लाई टू ऑल अगर आपने लगाया, ऐसे करके हनी कॉम, रिपल, हनी कॉम, रिपल, ग्लिटर, क्लॉक, ब्लाइंड, ये इफेक्ट जो है वो एक्साइटिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक्साइटमेंट पैदा करते हैं लोगों के अंदर, देखने में लोग एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर। डायनामिक कंटेंट, तीसरी कैटेगरी का नाम है डायनामिक कंटेंट। डायनामिक माने होता है जो चलने वाला होता है, गतिज, हमेशा उसमें गति रहती है। डायनामिक कंटेंट, डायनामिक कंटेंट, घुमाते फिराते हैं वो चीजों को, यानी उसमें स्लाइड जो है वो मूव करके आ रही होगी, उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। इसमें है पैन, रोटेट, विंडो, ऑर्बिट, फ्लाई थ्रू, कन्वेयर, पैन, कन्वेयर, ये हमने ले लिया, जैसे हमने कहा रोटेट, ये रोटेट हो गया। तो ये वाले जितने इफेक्ट हैं, पैन, कन्वेयर, रोटेट, विंडो, ऑर्बिट, फ्लाई थ्रू, ये इफेक्ट जो है वो सारे डायनामिक वाले हैं। रैंडम, तो अब यहाँ पे क्या बात ऐसी है जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, किसी किसी में जैसे ट्रिपल सी का पेपर है, या अब तो ट्रिपल सी के पेपर से भी इसमें एक नंबर के सवाल आ रहा है, तो वो आपसे पूछेगा कि फलाना इफेक्ट जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट किस कैटेगरी का है। जैसे फ्लैश, ये किस कैटेगरी का है, सटल है कि ये जो है एक्साइटिंग कैटेगरी का है, क्या है। इस तरह से मुझे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई अगर इससे भी सवाल आता है तो वो हमें ध्यान रहे कि मेरी ये कैटेगरी है इसकी। इस तरह से मुझे ध्यान करके कंटेंट अपना बना करके रखना होगा। मुझे इस तरह से प्रिपरेशन अपनी तैयार करके रखनी होगी कि मुझे सारे इफेक्ट्स के बारे में पता हो कि अगर ये जो है, कोई अपना वीडियो वगैरह नहीं ऑन करेगा, मुझे वीडियो थोड़ी ना आपका देखना है।
एक्साइटिंग, फ्लैश, कर्टेन, विंड, प्रेस्टीज, या स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, ये फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर किस कैटेगरी का है? सटल में है? नहीं, ये है एक्साइटिंग कैटेगरी के अंदर आता है। उसी तरह डायनेमिक कंटेंट में रैंडम बार्स, ये क्या है? रैंडम बार, रैंडम ये किसके अंदर है? ये डायनेमिक में है। और रैंडम बार्स जो है वो सटल के अंदर है, सटल इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑप्शंस में आप जो भी इफेक्ट लगाएंगे, जब जैसे मैंने इसके ऊपर जो है वो ये रोटेशन इफेक्ट लगा दिया है, तो ये रोटेशन इफेक्ट में ये तो ले लिया हमने, ये तो एग्जाम्पल्स हैं। यहीं पे बगल में इफेक्ट ऑप्शंस रहता है, इसमें इफेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ, या बॉटम टू बॉटम, लेफ्ट, टॉप, यहां से आए, ऐसे करके आए, ऐसे करके। तो ये इफेक्ट ऑप्शन इसलिए दिया है कि आप इफेक्ट्स के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है या उसके जो एंगल्स हैं, जिस एंगल से वो आता है स्क्रीन पे, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कह रहा है कि आप अगर इनको नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा ओके, नहीं लगाना चाह रहे हैं, ये लीजिए, नहीं लगाया हमने। तो कह रहा है आप साउंड इफेक्ट लगा लीजिए। हमको साउंड इफेक्ट लगाने का भी, या तो दोनों को लगा लीजिए साथ में, या केवल साउंड इफेक्ट लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाने जा रहा हूँ, जैसे एप्लॉज, ये मैंने लगा दिया और हमने कहा अप्लाई टू ऑल। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा? ये ताली की आवाज है, सब में आ गई, एप्लॉज बने, ताली बजाना। लेकिन अब आपने साउंड इफेक्ट लगाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी स्लाइड में ये ऑप्शन, पता है आपको, पता चल गया कि यहां से जो है ये इफेक्ट लगता है। अब ये नहीं है कि आप हर स्लाइड में इसको लगाए पड़े हो, नहीं, आपको सिचुएशन भी देखनी। पता लगा कि आपकी स्लाइड जो है वो किसी घाटे के बारे में कह रही है, कोई दुखद बात बता रही है, आप वहां पे अप्लॉज का इफेक्ट लगा रहे हो, ताली बजाने वाला इफेक्ट लगा रहे हो। तो ये सब चीजें भी बहुत बारीकी से मॉनिटर करी जाएगी कि मैं स्लाइड बना रहा हूँ तो अपने लिए नहीं बना रहे हैं हम। या तो फिर आप अपने लिए बना रहे हैं तब तो ठीक है, आप कोने में बैठ करके उसको देखिए अपने लिए। लेकिन अगर आप उसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे बना रहे हैं और उसको लोगों को प्रेजेंट भी करना, ऑडियंस भी होगी, तो वहां आपको ये एक एक स्लाइड के अंदर का कंटेंट क्या कह रहा है और क्या आपका इफेक्ट जो है उसी उसी सिग्निफिकेंस को, उसी के लिए वो वास्तव में उस पे वो इफेक्ट लगना मायने रखता है कि नहीं। किसी जगह पे कोई खराब बात कही जा रही है, कोई सैड न्यूज दी जा रही है और उस पर आप ताली बजाने वाला इफेक्ट लगा दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट लगाते वक्त बहुत सारी यही सब बातें जो है वो सोची जाती है। एरो का इफेक्ट है, एरो का इफेक्ट हो गया, हमने लिया एरो और अप्लाई टू ऑल। अब देखिए एरो के इफेक्ट में क्या है, ये ऐसे करके, जैसे एरो। इसके अलावा यहाँ पे चाइम इफेक्ट है, बॉम्ब का इफेक्ट है, चाइम है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे ड्रम रोल है, इस तरह से। हमने कहा नो साउंड और अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो जो साउंड इफेक्ट लगा था वो हट गया। तो साउंड इफेक्ट्स ट्रांजिशन का ये तो हो गया ट्रांजिशन, और इसी के साथ आप अपना साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। अब साउंड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए एप्लॉज, हमें ध्यान रखना कि साउंड इफेक्ट, ये आपको मिक्स करके पूछेगा सवाल। अगर वैसे तो ट्रिपल सी में भी सवाल ये आ सकता है और इसमें भी आ सकता है कि जैसे स्प्लिट क्या साउंड इफेक्ट है या रिवील साउंड इफेक्ट है, इन दोनों को मिला करके कह देगा। या पूछेगा इनमें से कौन सा साउंड इफेक्ट है। तो साउंड इफेक्ट में आवाज आएगी, इसको पहचानने का तरीका ये है
कि इनमें से हर एक इफेक्ट से आवाज आती है, तो आपको पहचान लेना होगा एप्लॉज यानी ताली की गड़गड़ाहट, एरो, बॉम्ब, ब्रीज, कैमरा। तो एप्लॉज, एरो, बॉम्ब, ब्रीज, चाइम, कैमरा, टाइपराइटर, लेजर, टाइपराइटर, लेजर, एक्सप्लोजन, हैमर, विंड, हैमर, विंड, ऐसे करके ये हमारे साउंड इफेक्ट्स कुछ हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे बॉम्ब, ब्रीज, चाइम, क्या ये निम्नलिखित में से कौन साउंड इफेक्ट्स हैं? उनमें मिक्स कर देगा एक आपका गलत इफेक्ट और कहेगा कि क्या ये साउंड इफेक्ट है, तो उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे साउंड इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने कैटेगरी कर ली कि भाई साउंड इफेक्ट कौन से हैं और मेरे ट्रांजिशन इफेक्ट्स कौन से हैं। सक्शन, क्वाइन, वोल्टेज, इस तरह के दो चार और हैं। सेक्टर, ड्यूरेशन, अवधि। अभी ये अवधि ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट साउंड के आने की है वो ऑटोमेटिक लगी है। तो हमने ट्रांजिशन लिया, हमने कहा नो साउंड, हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट ले लिया है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है रिपल, तो इसकी ड्यूरेशन है 1.40 सेकेंड। अगर आप इसकी ड्यूरेशन माने अवधि बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ये अब कुल मिला के पूरा जो स्टार्ट से लेके खत्म होने का अवधि रहेगा वो 3 सेकंड के अंदर जो है 3 सेकंड तक, और बढ़ा देंगे तो और धीरे हो जाएगा वो। तो यहां से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं कि आपकी रिपल जो है वो पूरा 7.25 सेकंड पूरा ये रहेगा। ऐसे करके जब रन होगा तब 7.25 सेकंड के भीतर ये खत्म हो जाएगा पूरा। ये ऐसे करके तो आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें कम कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है सारी स्लाइड्स के ऊपर ये इफेक्ट आप लगा दीजिए। अब आते हैं एडवांस स्लाइड, एडवांसमेंट करना स्लाइड का। एडवांस माने होता है आगे बढ़ने को भी कहते हैं। एक होता है पेमेंट एडवांस कर दिया, दूसरा एडवांस करना मतलब आगे बढ़ना। तो ये स्लाइड, एडवांस स्लाइड का मतलब है स्लाइड का आगे बढ़ना। यानी जब हम, अभी मैं इसके ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा हूं, मैं इसको नन कर देता हूं और अप्लाई टू ऑल कर दिया, सारे इफेक्ट हटा दिए। तो आप देखिए कि जब मैं इसको F5 करके शो कराता हूं, ये मेरी पहली स्लाइड है। पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं आएगी। ये दूसरी स्लाइड है, ये अपने आप नहीं आनी है, नहीं, इसको मैनुअली मैं चला रहा हूं। मैनुअली चलाने का मतलब है या तो मैं एंटर कर रहा हूं या आप जो आगे वाला एरो है उसको प्रेस करिए। तो क्या ये अपने आप नहीं चल सकती हैं? अपने आप चलने का मतलब मैं एक टाइम बता दूं उतने टाइम में चलें तो आप कर सकते हैं। ये एडवांस स्लाइड का एडवांसमेंट ही है। अभी ये माउस क्लिक पे है, ये हर बार माउस पे से क्लिक करने पे ही स्लाइड आगे बढ़ती है, लेकिन आप इसको आफ्टर में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई ये 3 सेकंड के लिए एक यूनिवर्सल सेटिंग पड़ेगी, ये जरूर ध्यान दें। हालांकि हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि हर एक स्लाइड में आने की टाइमिंग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सब में इस वक्त आप एक ही तरह की टाइमिंग डालिए कि उनके आने का टाइम जो है वो एक है।
उनके आने का टाइमिंग एक जैसी रहेगी। तो अप्लाई टू ऑल करके मैंने उसको शो करा लिया। अब ये स्लाइड शो जो है वो अपने आप चलेगा, यानी जो टाइमिंग मैंने उसके ऊपर सेट करी है उसी टाइम पे स्लाइड जो है मूव करके नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएगी। यानी अब आपका शो जो है वो स्लाइड की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली मूव एडवांसमेंट पे चला गया, एडवांस होगी, वो आगे बढ़ेगी अपने आप। देखिए खत्म हो गया 3 सेकंड में, हर 3 सेकंड के भीतर वो दूसरी स्लाइड जो है वो आपकी आ जाएगी। जितना देर आप करेंगे, जैसे हमने इसको बढ़ा दिया कि भाई अप्लाई टू ऑल करा, अब उतना समय मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे करके मुझे वेट करना पड़ेगा। अप्लाई टू ऑल करते ही सारी स्लाइड्स के ऊपर वो इफेक्ट लग जाएगा। देखिए हो गया ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस लगा करके आप जो है वो अपनी स्लाइड की अपीयरेंस, किस तरह से वो स्क्रीन पे अपीयर होंगी, वो तय कर सकते हैं। इसमें आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है सबके ऊपर लगाना, और एडवांसमेंट स्लाइड का सेट कर सकते हैं जिसमें माउस क्लिक पे और आफ्टर, अगर आप माउस क्लिक पे लगाएंगे तो माउस क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अप्लाई टू ऑल करने का मतलब अब मैं माउस क्लिक पे सारे माउस क्लिक के ऊपर ही सेट होगा। टाइमिंग अगर आप सेट करना चाहें तो टाइमिंग के ऊपर सेट, दोनों ऑप्शन नहीं चलेंगे, दोनों में से जो ऑप्शन ऊपर वाला है हायर प्रायोरिटी वाला वही चलता है। चलिए ट्रांजिशन मेनू यहाँ पे खत्म होता है, और स्लाइड ट्रांजिशंस कैसे सेट किए जाते हैं ये आपने देख लिया। अगर आपसे कहेगा कि स्लाइड ट्रांजिशन कैसे सेट किया जाता है तो आप जो है उसको बताएंगे ट्रांजिशन के अंदर आए, ये थोड़ा सा ये वाला मेनू बता देंगे, साउंड, ड्यूरेशन, अप्लाई टू ऑल, एडवांसमेंट कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ट्रांजिशन कैसे आप सेट करते हैं। इसमें स्लाइड ट्रांजिशन में ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन माने अवधि। अप्लाई टू ऑल रहता है सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाए वो इफेक्ट। ड्यूरेशन हो गई, स्लाइड ट्रांजिशन हो गया, अप्लाई टू ऑल हो गया। उसके बाद आता है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसके लिए मूवमेंट में आपका जो है ऑन माउस क्लिक है। माउस क्लिक का मतलब मैनुअल, मैनुअली एडवांसमेंट आप कर रहे हैं, उसको आगे आप मैनुअली बढ़ा रहे हैं। और नहीं सॉरी, ऑन माउस क्लिक ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आफ्टर में स्लाइड मूवमेंट के लिए आप टाइम जो है वो नेक्स्ट इफेक्ट है एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट्स दो तरह के इफेक्ट्स हैं, और ये इफेक्ट्स के साथ ही पूरा पावर पॉइंट खत्म हो जाएगा। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज एमएस वर्ड। तो एनिमेशन पे आते हैं। एनिमेशंस जो है वो सबसे बड़ा इफेक्ट है, और एनिमेशन इफेक्ट में बहुत सारे जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
ट्रांजिशन के बाद एनिमेट करना मतलब चलाना किसी चीज को, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को मूवमेंट देना, गिविंग लाइव मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड, किसी चीज को घुमाना फिराना, टेक्स्ट हो या फिर कोई भी वस्तु जो आपने उसमें रखी हुई है, कोई शेप हो, कोई पिक हो, कुछ भी, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई चार्ट हो, कुछ भी, आप सब पे एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट की इट कैन बी अप्लाइड ऑनटू टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, शेप्स के ऊपर लगा सकते हैं, पिक्स के ऊपर लगा सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। तो एनिमेट करने का मुख्य मकसद अपनी स्लाइड को और ज्यादा अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन देना, ताकि यूजर का अट्रैक्शन जो है, जब अगर मैं किसी चीज को चला फिरा नहीं रहा हूं तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को एनिमेशन, ये जो एनिमेशन फिल्में होती हैं ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, लोग उसको देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनको एनिमेट करके चलाया जाता है, तो इससे जो है और ज्यादा जो है वो एक्साइटिंग जो है हो जाती है वो मूवी और फिल्म्स वगैरह ये जो भी। तो उसी तरह से आप अपनी स्लाइड को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, तो एनिमेशन इफेक्ट आप उसके ऊपर लगा दीजिए। एनिमेशन इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एनिमेशन इफेक्ट होते कितने तरह के होते हैं। एनिमेशन इफेक्ट को जो है वो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इफेक्ट कहलाता है इंट्रेंस का, दूसरा एग्जिट का, तीसरा एम्फेसिस का, और चौथा जो है वो कहलाता है मोशन पाथ। देखिए यहाँ पे हर एक की कैटेगरी बटी है। एंट्रेंस की कैटेगरी ये एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो कि आप इन ऑब्जेक्ट्स में किसी के भी ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। एक कैटेगरी का नाम है एंट्रेंस, ऊपर उनकी कैटेगरी दी गई है। एंट्रेंस माने होता है एंट्री लेते हुए, जिसके भी ऊपर एंट्रेंस इफेक्ट लगा दिया जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो स्लाइड में एंट्री लेते हुए कि वो आ रहा है स्लाइड के भीतर, ऐसा ये इफेक्ट है। इसी के अपोजिट में एग्जिट इफेक्ट है। एंट्रेंस और एग्जिट, जैसे कि किसी बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए और सिनेमा हॉल में एंट्री लिखी रहती है और एग्जिट लिखा रहता है, ये वैसा ही है। एग्जिट करते हुए इफेक्ट जो होंगे वो बाहर निकलने वाले इफेक्ट होंगे, जो उससे स्लाइड से बाहर कोई चीज निकल करके जा रही है। तो बाहर निकलने वाले, एंट्री करने वाले। एम्फेसिस, जिसमें कोई चीज बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज्यादा जो एकदम से यूजर का ध्यान अट्रैक्ट करने वाले एम्फेसिस इफेक्ट हैं, जिनसे आप किसी खास टॉपिक के ऊपर जो है चाहते हैं यूजर का अट्रैक्शन सीधे उसकी तरफ फोकस हो जाए, तो एम्फेसिस इफेक्ट है। और मोशन पाथ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए आपकी बताई हुई दिशा और गति उसको देनी है, तो वो मोशन पाथ्स के जरिए वो गति, इसमें कस्टम पाथ भी है जिसके जरिए आप खुद भी सेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के घूमने की या मूव करने की दिशा, कोऑर्डिनेट्स उसके सेट कर सकती है, मोशन पाथ्स के अंदर आता है। तो पहले हम करते हैं कि भाई हमारे इफेक्ट्स जो हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स जो हैं, ये कैटेगरी में बंटे हैं। किस कैटेगरी में बंटे हैं? एंट्रेंस की कैटेगरी है, एग्जिट की कैटेगरी है, एंट्रेंस है। एंट्रेंस इफेक्ट जो है वो क्या है, पहले लिख लेते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट में एंट्री कर, effects that focus entry of an object into the slide। इस स्लाइड के जरिए जिस भी ऑब्जेक्ट एंट्री लेते हुए
ये उस पर फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट की एंट्री किस तरह से होगी। उसके ऊपर देखिए एंट्रेंस इफेक्ट वाले जो हैं इफेक्ट जो है वो ये, तो ये हम लिख लेते हैं कौन से एंट्रेंस इफेक्ट में है। सच एज एग्जाम्पल है इनका अपीयर, अपीयर, फेड, और मुझे ध्यान रखना है इनके नाम, क्या नाम है, फ्लाई इन, फ्लोट इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बार, ग्रो एंड टर्न, और बाउंस, स्वाइवल एंड बाउंस। तो चलिए लगा के देखते हैं। जिसके भी ऊपर आपको ये एंट्रेंस इफेक्ट लगाना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे को इसके ऊपर लगाना है, इसका नाम है पेरेंट, इसमें पहले कुछ लगा हुआ है तो पहले मैं नन करके उसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने क्या किया कि भाई पहले इसके ऊपर हम एक इफेक्ट लगा लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ जितने कुछ आप सेलेक्ट करेंगे केवल उसी के ऊपर इफेक्ट लगेगा, बाकी के ऊपर नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। ट्रांजिशन इफेक्ट पूरी स्लाइड पे लगता है, ये जिसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को केवल उसके ऊपर लगेगा। अब मैंने इसके ऊपर बाउंस इफेक्ट लगा दिया, तो ये देखिए ये बाउंस करते हुए आ रहा है, बाउंसिंग हो गई इसकी। स्वाइवल ऐसे करके, जूम, ग्रो एंड टर्न, रैंडम बार्स, व्हील, देखिए आ रहा है ये, इसीलिए इसका नाम है एंट्रेंस इफेक्ट। फ्लाई इन, फेड, धुंधला हो जाता, अपीयर, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, ये हो गए सारे बाउंस। उन्होंने बाउंस कर लिया उसको। एज वन ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें दो चीजें, ये एज वन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बक्सा है और ये उसके अंदर लिखा था, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है ना इसलिए ऐसा है। तो जब मैं इफेक्ट लगाऊंगा तो मैंने केवल पेरेंट टीचर मीटिंग को ही सेलेक्ट किया था, लेकिन इस बक्से के ऊपर भी ये एनिमेशन इफेक्ट लग गया। तो ये दो चीजें हैं। अब चूंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट और बॉक्स तो एक साथ ही रहता है, इस वजह से इन दोनों के ऊपर ये इफेक्ट लगा है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं। इन दोनों को अलग अलग करने में फिर कलर का और मेरा ये करने का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, मतलब ही खत्म हो जाता है, उसका अभिप्राय उसका बेकार हो जाता है, जीरो हो जाता है वो। तो इसीलिए तो ये इफेक्ट लग गया आपका। अब देखिए इस इफेक्ट में ये जो मैंने इफेक्ट लगाया, इस इफेक्ट का नाम है बाउंस। देखिए प्रीव्यू देख लेते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है, प्रीव्यू में आप बार बार इसको रन करा के देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है। जब कभी भी हम एनिमेशन लगाएं तो एनिमेशन के लिए एक एनिमेशन पैन दिया हुआ है, इसको जरूर ऑन कर लें। ये एनिमेशन पैन जो है वो राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे राइट आपका वर्टिकल टूल बार है, ये एनिमेशन पैन की पैन बार है, वो जरूर ले लें क्योंकि इससे बहुत फायदा मिलता है। तो ये मेरा इफेक्ट लग गया और ये मेरा एनिमेशन पैन है। एनिमेशन पैन में एक नंबर पे जो इफेक्ट आपने लगाया है, अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो इसका नंबर हो जाएगा 2। इसी तरह ये पहचान करने के लिए इस पे एक नंबरिंग करके देता है कि पहला इफेक्ट आपने लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, क्या इसमें और भी कोई काम किया जा सकता है? तो आप इसके अंदर जाइए, ये है जो इफेक्ट लगा हुआ है, उस इफेक्ट का नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है इफेक्ट ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बॉक्स यहाँ पे आएगा। इसके अंदर 3 सब टैब रहेंगे, टाइमिंग्स, टेक्स्ट एनिमेशन और इफेक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर रखा है।
इफेक्ट्स में क्या इस पे साउंड इफेक्ट भी लगाना चाहते हैं इसी के साथ? यानी ये जब आए तो हमने कहा चलो साउंड इफेक्ट लगा के देख लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये सब ये यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, साउंड इफेक्ट लगाने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहां से दिखाई देगा? जब तक आप एनिमेशन पैन नहीं खोलेंगे और इफेक्ट ऑप्शन को नहीं खोलेंगे। ऐसे करके नहीं लगाना है तो आपने कहा नो साउंड, और साउंड हट गया, देखिए हट गया। फिर गए यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस, अकेले ही ये इतना सक्षम है, ये जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब अकेले इसी के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूं कि सिर्फ इसको करके मैं ये जितने ऑप्शन आपको बाहर दिख रहे हैं ये सब यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। आफ्टर एनिमेशन देखिए अभी इनहेंसमेंट कर रहे हैं इसका, इनहेंसमेंट मतलब इसमें और कुछ भी ऑप्शन ले रहे हैं। आफ्टर एनिमेशन करने के बाद यानी जब ये एनिमेट हो जाए तो आप क्या चाहते हैं? डोंट डिम, ये डिम ना हो, डिम मतलब धुंधला ना हो। क्या डिम करना चाहते हैं या हाइड कराना चाहते हैं? या हाइड कराना चाहते हैं नेक्स्ट माउस क्लिक पे। तो अभी हमने इसको कुछ नहीं करा, छोड़ दिया डोंट डिम। एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस, इसमें लिखा हुआ है जो आप एनिमेट कर रहे हैं टेक्स्ट वो सब एक ही बार में हो जाए, एक ही बार में इसके ऊपर बाउंसिंग हो जाए। या फिर हमने कहा लेटर वाइज इसमें बाउंसिंग हो। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा अगर मैं लेटर वाइज बाउंसिंग करता हूं। लेटर वाइज बाउंसिंग करने पे मुझे ये लेटर बाय लेटर जो है वो बाउंस करते हुए मिलेंगे। अब ये इफेक्ट भी यहाँ कहीं बाहर आपको नहीं दिखाई देगा, इसके लिए भी मैं यहीं पे गया हूं, ये गए इफेक्ट ऑप्शंस, डिले बिटवीन लेटर्स, एक अक्षर के बाद जो दूसरा है वो 10% का डिले है। अगर आप डिले बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है? देखिए मैंने ये डिले बढ़ा लिया, अब देखिए क्या होगा। देखिए अब ये थोड़ा एक एक अक्षर जो है वो थोड़ा थोड़ा देरी से आ रहे हैं ऐसे करके। तो अब आप इसमें बना सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप बना लीजिए। लेकिन प्रोफेशनल में मतलब आप किसी मीटिंग में हैं, आप ऑफिस के लिए बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इस तरह से लोगों को दिखेगा। तो छोटे बच्चों के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए तो बना रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज इसको नहीं लगाना चाहिए। इसको आप पूरा वर्ड बाय वर्ड अगर आप बाउंस कराना चाहते हैं तो शब्द ब शब्द जो है बाउंस होगा, ये लेटर बाय ये वर्ड बाय वर्ड हो गया बाउंस। और अगर हम पूरा जो है ऑल एट वंस लेंगे तो ऑल एट वंस तो फिर एक ही बार में बाउंस हो जाएगा। देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है पीछे वाला बक्सा और ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये तो हो गया लेटर बाय लेटर। अब आता है टाइमिंग। टाइमिंग में ये माउस क्लिक के ऊपर लगा हुआ है डिले, डिले देरी, तो डिले बढ़ा दीजिए आप। अगर मैं इसका डिले बढ़ा देता हूं तो देखिए डिले बढ़ाने से क्या होगा? ड्यूरेशन, डिले मतलब देरी, यानी जब ये स्क्रीन पे आए तो थोड़ा देर से आए, कितने 4 सेकंड के बाद, और कितनी देर ये स्क्रीन में रहे। हमने कहा ये बहुत स्लो रन हो, 5 सेकंड बहुत स्लो है ये। क्या ये रिपीट हो? हमने कहा यस 2 बार रिपीट हो ये इफेक्ट, और ओके कर दीजिए। अब क्या होगा? अब खुद देखिए ये डिले बन रहा है, डिले जितनी देर का बनाया है उतनी देर से ही आएगा, देर से आया ये। देखिए 2 बार, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, 2 बार एक इफेक्ट दिखाई देगा। ये हो गया आपका जो डिले आपने बनाया था वो इस पे आके सेट हो गया। ऐसे करके आपने इसकी टाइमिंग सेट कर दी। तो आप इसका टाइमिंग सेट कर सकते हो। रिपीट हालांकि नहीं किया जाता, नन कर दिया। और ये जैसा था स्लो था 3 सेकेंड, डिले भी हमने इसका जो है 0 कर दिया कि डिले नहीं चाहिए। टेक्स्ट एनिमेशन, ग्रुप टेक्स्ट, ये अभी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। हमने इसको कहा एनिमेट अटैच्ड
अब ये देखिए उससे डिटैच हो गया, अलग अलग हो गया। अब अक्सा पहले से आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये मेरे इफेक्ट लगाने के इफेक्ट के ऑप्शंस हो गए। हमने इसको टेक्स्ट एनिमेशन में कहा एनिमेट अटैच्ड शेप। तो जो अटैच शेप है वो है टेक्स्ट बॉक्स का, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी इफेक्ट लग गया और इसके ऊपर भी इफेक्ट लग गया, ये वाला। अब उसमें शब्द नहीं लिखे हुए हैं इसलिए शब्द ये हैं, तो शब्दों के ऊपर ऐसा लगेगा, और बाउंस नाम का इफेक्ट आपने लगा रखा है यहाँ पे। इफेक्ट को रिमूव करना हो जब, यहाँ पे लिखा है रिमूव, और ये इफेक्ट जो है गया। तो अब आप बड़े ही आराम से आसानी से यहां से इफेक्ट लीजिए और उस इफेक्ट को लगाइए। अब देखिए दूसरी कैटेगरी है एग्जिट की। एग्जिट में एंट्री में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी इफेक्ट्स हैं, ठीक उसका अपोजिट जो है वो एग्जिट में भी इफेक्ट है। देखिए डिसअपियर, अपीयर यहां है तो यहां डिसअपियर है। फेड, फेड, फ्लाई इन है तो यहां पे है फ्लाई आउट। फ्लोट इन है, फ्लोट इन मतलब बहते बहते भीतर की ओर अंदर, फ्लोट आउट मतलब बह करके बाहर निकल जाना। स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बार, श्रिंक एंड टर्न, जूम, स्वाइवल और बाउंस, ये सारे इफेक्ट इसके अंदर भी हैं, सेम है। लेकिन क्या करते हैं, इसमें बाउंस होकर के बाहर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एग्जिट इफेक्ट है। तो एग्जिट इफेक्ट के बारे में बात करें कि एग्जिट इफेक्ट कौन से हैं हमारे, ये तो एंट्रेंस इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट है एग्जिट इफेक्ट, इसका उल्टा, फिर हम एम्फेसिस के बारे में बात करेंगे। एग्जिट इफेक्ट, effects that focus on exiting of the selected objects। इसके उदाहरण है डिसअपियर, फ्लाई इन है तो यहां पे आउट होगा, फ्लोट आउट, बाकी स्प्लिट इसमें भी होगा, वाइप इसमें भी होगा, और स्प्लिट, वाइप, स्वाइवल, जूम, श्रिंक, बाकी सब कुछ वैसे ही है एकदम। वाइप, ग्रो एंड टर्न, स्वाइवल and bounce, somehow similar to entrance effect. Next is emphasis। emphasis effect जो है वो to pay quick attention, slide objects, जिस भी स्लाइड ऑब्जेक्ट में ग्रैब कराने के लिए, टू ग्रैब क्विक अटेंशन, लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित करने के लिए एम्फेसिस इफेक्ट यहाँ पे डाला गया। तो देखिए मैं ये इफेक्ट हटा रहा हूं, ये मैंने यहां से रिमूव कर दिया, इफेक्ट को गया इफेक्ट। अब मैं सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने ये सेलेक्ट किया। अब की बार हम एम्फेसिस इफेक्ट लेते हैं। एम्फेसिस में है पल्स, कलर पल्स, ग्रो, श्रिंक, डीसैचुरेशन। तो ग्रो एंड श्रिंक देखिए, ये है ग्रो एंड श्रिंक, देखिए इसने एकदम से बड़ा हुआ, ये डार्कन, गाढ़ा हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे करके, और स्पिन ऐसे करके घुमाएंगे तो अब लोगों का ध्यान फट से इसकी तरफ। टीटर, टीटर जैसे ये तुरंत अपनी जगह पे थोड़ा सा कांपता है, इस तरह का इफेक्ट हो गए। और वेव, वेव करना, हाथ हिलाना, आप किसी को हाथ हिलाते हैं तो कहते हैं वेव कर रहे हैं, तो वेव कर दिया इसको आपने, वेव इफेक्ट लगा दिया। और ये सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो एम्फेसिस इफेक्ट हैं। तो एम्फेसिस पे आ गए, एम्फेसिस पे आ जाते हैं हम। ये हो गए हमारे एम्फेसिस इफेक्ट। तो एम्फेसिस इफेक्ट में आता है टीटर, टीटर,
स्पिन, ग्रो श्रिंक, डीसैचुरेट, डार्कन, डीसैचुरेट हल्का आधा वैसा और आधा वैसा, आधा गाढ़ा आधा हल्का, लाइटन थोड़ा हल्का पड़ जाना, ट्रांसपेरेंसी हो जाना, और ग्रो श्रिंक। और क्या है इसमें? वेव है, बोल्ड फ्लैश, वेव करना, बोल्ड फ्लैश, ये हो गया। अब इसको हटा लेते हैं। अच्छा, दूसरे के ऊपर लगाना है तो इसको सेलेक्ट करिए आप इस पे फ्लाई इन वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं ये। तो अब देखिए इसके ऊपर ये इफेक्ट लग गया। अब आप प्रीव्यू देखिए, पहले ये ऐसा करेगा, फिर ये ऐसा करेगा, ऐसे करके। किसी को हटाना है तो यहां से बोलिए रिमूव, ये सारे इफेक्ट हट गए। तो एनिमेशन पैन की मदद से जो है वो आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा इफेक्ट है, तीसरी कैटेगरी है, उसका नाम है कस्टम मोशन पाथ। ये है मोशन पाथ्स। तो मोशन पाथ्स में हमारे पास जैसे लूप है, तो ये लूप में ऐसे करके नाचेगा। शेप्स हैं तो ये गोल में नाचेगा ऐसे करके। टर्न्स इधर से उधर घूमेगा। इसके अलावा आप और भी चाहते हैं तो यहां पे जाइए, देखिए लिखा है मोर मोशन पाथ्स। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इतने मोशन पाथ्स होते हैं। एक्चुअली में इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपको जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं वो केवल बेसिक इफेक्ट्स हैं। इसके बाकी इफेक्ट्स इधर हैं। इस तरह करके सबके हैं, सारी कैटेगरी के कस्टमाइज यहाँ पे हैं। जैसे जैसे एंट्रेंस इफेक्ट, तो डिटेल में एंट्रेंस इफेक्ट एक्चुअली में इतने हैं। चेकबोर्ड, डायमंड, फ्लाईविन प्लस, वेज, वाइप, ये एक एक करके आप इसको चला के देखेंगे। ये अब आपका काम है कि आप इसमें देख लीजिए। तो हमने इसमें मोर मोशन पाथ्स में चले गए और पहले मैं इसमें ये वाला इफेक्ट हटा देता हूं। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा मोर मोशन पाथ्स, क्योंकि मुझे वहां मोशन पाथ नहीं समझ में आ रहे थे। यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार, सर्किल, डायमंड, फुटबॉल, हेक्सागन, टीयर ड्रॉप, इस तरह की दिशा में स्प्रिंग, स्प्रिंग सब है इसमें। जैसे कि हमने कहा ये स्प्रिंग ऐसे करके घुमाइए, स्प्रिंग जैसा, तो ये स्प्रिंग की तरह नाचेगा। स्पाइरल राइट, स्पाइरल लेफ्ट, एस कर्व 2, कर्वी स्टार, ऐसे करके ये आपको बना करके दे देगा। न्यूट्रॉन, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसको स्टार ले लिया। ये मान लीजिए ये स्टार ले लिया। अब मुझे इसको जो है इफेक्ट, इसको घुमाना फिराना है। तो हम पहुंच गए एनिमेशन में और इसको जो है हमने मोशन पाथ्स में चले गए और इसको जो है हमने कर्वी लेफ्ट घुमाना। ये देखिए ऐसे करके ये घूमेगा, फनल की तरह घुमाना है तो ये ऐसे ऐसे करके घुमा लीजिए आप इसको, या जो भी मतलब आपको पसंद आ रहा हो ऐसे करके। यहीं पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है मोशन पाथ में कस्टम पाथ। कस्टम पाथ में की खासियत है कि आप इसमें ऑब्जेक्ट का पाथ खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा ये प्लस। अब आप इस पर डिसाइड करिए कि ये पहले यहाँ जाएगा, मैंने कहा पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा। ऐसे करके मैंने इसका रास्ता जो है वो यहाँ पे बना दिया। और यहाँ लाके डबल क्लिक करके छोड़ दीजिए उसको। तो आपने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पे ये चलेगा ऐसे करके। इसका आप कस्टम पाथ का एक लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं नेट से जो है
कोई चीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कस्टम पाथ का जो है एक बढ़िया एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं गूगल। और हमने एक बाइक जो है वो डाउनलोड कर ली, इमेज, ये बाइक मैंने डाउनलोड कर ली। सेव इमेज एज डेस्कटॉप और बोला बाइक, तो ये बाइक आ गई मेरे पास, ये है बाइक। तो इसको ले आते हैं अपनी स्लाइड में, इसको हटाएं, बाइक को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर, और ये बाइक आ गई। इंसर्ट करिए बाइक को, छोटा करिए, अब ये बाइक और छोटी करते हैं थोड़ा सा, ये आ गई बाइक। यहाँ पे तो हमने कहा कि भाई मेरे पास बाइक है तो एनिमेशन इफेक्ट लगाया जाए और इसको एनिमेट करा जाए, कस्टम पाथ। और ये मैंने बताया कि ये बाइक चलती हुई आएगी यहाँ तक, ये ऐसे करिए। ड्यूरेशन ये बना ली, अब प्रीव्यू देखते हैं, देखिए ऐसे करके। और भी बहुत सारी आप इसका रिसर्च करके ये कर सकते हैं, बस मूवमेंट देख लीजिए कि मूवमेंट भी करा सकते हैं अपने यहाँ पे। कस्टम पाथ का मतलब ये है कि आपके बताए हुए हिसाब से जो है वो ये चले। तो आपके सारे इफेक्ट्स हो गए लगभग, कस्टम पाथ, मोशन पाथ, लास्ट इफेक्ट है उसका नाम है मोशन पाथ। इसके अंदर जो है आप इसको जो है इसमें जो इफेक्ट है वो है टर्न, और जो है हेक्सागन, और जो है स्प्रिंग, स्पाइरल, कर्व, एटसेट्रा, इस तरह के इफेक्ट हैं। इसके अलावा कस्टम पाथ में ये है यूजर डिफाइंड पाथ, आप मूव करानी, मोशन पाथ मोशन गति देने के लिए ऑब्जेक्ट को होता है। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एनिमेशन, और जो कल जो है वो इसका लास्ट क्लास होगा और इसी के साथ ही पावर पॉइंट खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको जो है एनिमेशन कैसे सेट करते हैं इसको थोड़ा सा लिखाऊंगा भी, कि एनिमेशन पैन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं या एनिमेशन सेटिंग कैसे डाली जाती है, तो थोड़ा लिखने के लिए भी हो जाएगा। उसमें थोड़े से बॉक्स हम बनाएंगे एनिमेशन पैन के और उसको करेंगे। तो आई होप कि आपने इसको देख लिया होगा अच्छी तरह से, और इफेक्ट लगा के मैंने आपको बकायदा चला के देख लीजिए। अब इसके ऊपर काम आपको करते जाना है, प्रैक्टिस आपको करती है, क्योंकि इतने सारे इफेक्ट्स हैं, उतने सारे इफेक्ट्स वो 1 घंटे की क्लास में नहीं करे जा सकते। हाँ मैंने आपको बता दिया लगाते कैसे हैं, तो अब आप इसको बैठ के लगाइए और इफेक्ट्स को, और इनकी पूरा बना डालिए 2 4 10 इफेक्ट लगा करके एनिमेशन, और ये सब ट्रांजिशन लगा करके उस पर एकदम एनिमेशन इफेक्ट, उसको कंट्रोलिंग, उसको जो है वो बनाना, ड्रॉप करना, उसको लेटर्स को ड्रॉप करना, ये सब करना। जितना आप इस पे प्रैक्टिस कर डालेंगे उतना जल्दी जो है आपका इसके ऊपर आपकी महारत हो जाएगी। और इसमें जितना बढ़िया ये पावर पॉइंट आपका होगा उतना बढ़िया जो है आप ऑफिस में काम करने के लिए हो जाएंगे। तो बहुत ही काम का एप्लीकेशन है, इसलिए ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से इसको आपको करना है।